हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो जैसे हमेशा होता है, डेट लिख लेनी है आपको, एनसीईआरटी अपनी बुक निकाल लेनी है और पेंसिल निकाल लेनी है नोट्स के लिए। तो हमने किया था ओजोन लेयर से पहले पहले, आज हम करेंगे ओजोन लेयर वाला टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला है फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हाउ डू आर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। हमारी एक्टिविटीज कैसे अफेक्ट करती है एनवायरनमेंट को। तो क्या बोला है, हम एक इंटेग्रल पार्ट है एनवायरनमेंट का। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस। हमें भी जो चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में वो अफेक्ट करते हैं। और हमारी एक्टिविटीज क्या करती हैं, एनवायरनमेंट को चेंज करती हैं जो हमारे आसपास है। हमने 9th क्लास में पढ़ा था हाउ आर एक्टिविटीज पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। चलो अगर नहीं भी याद कोई बात नहीं है। कह रहे इन दिस चैप्टर क्या पढ़ेंगे कि दो इन्वायरमेंट के जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स है, वो इस चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे। एक तो जो ओजोन लेयर है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। एक हमारे पास है वेस्ट डिस्पोजल। ये दो टॉपिक हम लोग रीड करेंगे। फर्स्ट क्या है, ओजोन लेयर और वो कैसे डिप्लीट होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। सबसे पहले क्या बोला, ओजोन O3 मॉलिक्यूल है जिसमें 3 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के। वाइल O2 क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो गैस है वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ में आप लिख लो कि एरोबिक जो हमारी रेस्पिरेशन होती है, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रेस्पिरेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। बट जो एनारोबिक है, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो रेस्पिरेशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उनके लिए तो कोई जरूरत है ही नहीं। तो इन्होंने क्या बोला, ऑक्सीजन इज डेडली पॉइजन। डेडली पॉइजन है ओजोन, ऑक्सीजन ही सॉरी ओजोन। ओजोन इज अ डेडली पॉइजन। बट कब कब है, जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर के वो ऊपर है, बहुत हायर लेवल पे है, तो ओजोन कैसे परफॉर्म करती है, बहुत ही ज्यादा उसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। वो क्या करती है, शील्ड बना के रखती है अर्थ की सरफेस पे। किसको रोकती है, यूवी रेडिएशंस को रोकती है जो सन से निकलती हैं, उसको अर्थ से आने तक रोकती है, अर्थ तक वो ना आए। इज हाईली, जो रेडिएशन होते हैं वो डैमेज करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल है कि साइंटिस्ट वगैरह ने नोटिस किया है कि ये जो रेडिएशंस है ये किसका कॉज है, स्किन कैंसर का। स्किन कैंसर जो ह्यूमन बींग्स में हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, इन्हीं रेडिएशंस की वजह से। ठीक है, ओजोन एट हायर लेवल्स ऑफ द एटमोस्फियर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी। बनता किससे, यूवी रेडिएशन से ही बनता है। यूवी रेडिएशन क्या करती है, एक ऑक्सीजन का हमने मॉलिक्यूल लिया, अगर उस पे यूवी रेडिएशंस मतलब पड़ रही हैं, तो वो उसको तोड़ देती हैं, किसमें, ऑक्सीजन के एक एक मॉलिक्यूल में। फिर फ्री ऑक्सीजन हो जाती है, या तो इसको लिखो फ्री ऑक्सीजन, या फिर ओ को क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन इज वेरी वेरी रिएक्टिव। ठीक है, ये अकेले नहीं रहती। बिकॉज ये अकेले नहीं रहती है, किसके साथ कंबाइन कर जाती है, ऑक्सीजन के साथ। ये अकेली ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गई तो क्या बन गया, O3 ओजोन मॉलिक्यूल। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमोस्फियर बिगिन टू ड्रॉप शार्पली। दिस डिक्रीज किसकी वजह से हुआ, सिंथेटिक केमिकल्स जो बनाए हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFCs। पहले पहले यूज होते थे, अब तो रिप्लेस हो गए हैं रेफ्रिजरेटर्स में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इनको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस किससे किया है, HCF से। ठीक है, ये आप खुद भी देख सकते हो, थोड़ा सा इसके बारे में आप खुद से रिसर्च करो कि किससे इन्होंने रिप्लेस किया है। क्या हो गया, मैंडेटरी हो गया, मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं जो वो KFC फ्री रेफ्रिजरेटर बना रही हैं। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो CFCs वाला, KFC बोल दिया सॉरी, CFC, तो CFC वाले अगर क्लोरोफ्लोरो वाले अभी भी फ्रिज वगैरह बन रहे हैं, उसको क्या होगा, उनके प्रोडक्शन को बंद कर देंगे, तो वो नहीं चलेगी कंपनी। मैनेजिंग गार्बेज वी प्रोड्यूस, कैसे मैनेज करें, इन आर डेली लाइफ, डेली एक्टिविटीज वी जनरेट बहुत सारा भाई गार्बेज होता है। ठीक है, हमारे घर से कितना कूड़ा निकलता है, आसपास से कितना कूड़ा हमारे पास होता है। क्या बोला है, व्हाट आर सम दीज वेस्ट मटेरियल्स, कौन से वेस्ट मटेरियल होते हैं, क्या होता है जब हम उनको बाहर फेंक देते हैं। तो यहाँ पे बोला है
एक्टिविटी के थ्रू हम पढ़ते हैं, एक्टिविटी बाद में करेंगे, लाइन टू लाइन ही पढ़ेंगे यहाँ पे। क्या बोले कि लाइफ प्रोसेसेस जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि जो फूड हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है कि कौन सी चीजें हैं जो उनको डाइजेस्ट करते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स क्या करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं। फिर इन्होंने बोला हैव यू एवर वंडर कि सेम एंजाइम सारे काम क्यों नहीं करता, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स क्यों होते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, स्पेसिफिक एंजाइम्स नीड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। उनके क्या है, पर्टिकुलर काम है। दैट्स वाई वी गेट नॉट एनर्जी इफ वी नॉट ईट कोल, बिकॉज ऑफ दिस मेनली ह्यूमन मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक विल नॉट ब्रेक डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का जो एक्शन है, ये जो काम है, वो क्या करेगा, ओनली नेचुरल चीजेस को तोड़ना उसका काम है, नेचुरल चीजेस को डिकम्पोज करेंगे। अब प्लास्टिक इज अ न्यू सब्सटेंस, तो उसमें बैक्टीरिया का कोई काम नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर क्या बोला, दीज मटेरियल्स विल बी एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल प्रोसेसेस लाइक हीटिंग, प्रेशर, ठीक है। ऐसी कंडीशंस में उनको क्या करना पड़ेगा, वैसे तो हमारे पास क्या है, अगर कुछ भी नहीं करते, हीट वगैरह नहीं करते हम प्लास्टिक को, तो वो बहुत टाइम तक वही पड़ी रहेगी, बहुत सालों तक, ठीक है, तो वो डिकम्पोज नहीं होती है। सच सब्सटेंसेस, कौन से सब्सटेंसेस जो क्या होते हैं कि ऐसे डिकम्पोज हो जाती हैं बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, उनको क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस यू बरेड, कितनी आपने सब्सटेंसेस दफनाई हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो नहीं करते मे बी, आजकल सिटीज में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बट गांव में क्या होता है कि जो हमारे पास जैसे सब कोई सब्जी बनाई है, कुछ आपने फ्रूट खाया है, उसका जो छिलका है उससे क्या बनता है, मैन्योर वगैरह बनता है। तो सिटीज में ऐसा नहीं होता। सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन दिस मैनर, उनको क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो क्या है, जो सब्सटेंसेस डिकम्पोज नहीं होती हैं। दीज सब्सटेंसेस मे बी इनर्ट एंड सिंपली ये क्या करते हैं, सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा टाइम इन्वायरमेंट में रहती हैं और हार्म करती हैं मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम ओनली ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, हमने पढ़ा था कौन कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, डिकम्पोजर्स भी हैं। तो उनको कौन हार्म करता है, ये। विजिट एनी टाउन और सिटी एंड वी आर एबल टू श्योर फाइंड हीप्स ऑफ गार्बेज, हाँ जी, हीप मतलब ऐसे ढेर, ढेर लगा होगा गार्बेज का, हाँ जी मिलेगा हमें। विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट एंड यू वी आर श्योर टू फाइंड द प्लेस लिटर्ड विद एम्प्टी फूड रैपर्स, हाँ जी मिलेंगे हमें, कहीं पे भी आप जाओ मिलेंगे सारी जगह पे गार्बेज वगैरह। फिर क्या बोला इन्होंने, थोड़ा थोड़ा सा जो भी चेंज हुआ है वो उन्होंने बोला है कि थोड़ा थोड़ा सा चेंज हुआ है। Improvement in our lifestyle has resulted in greater amounts of waste material generation. Changes in attitude also have a role to play with more and more things we use becoming disposal. Changes in packaging, ठीक है, पैकेजिंग को चेंज कर दो, नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो, उनको छोड़ दो, बाकी कुछ और यूज कर लो। तो क्या बोला, थिंक इट ओवर। डिस्पोजल कप्स जो ट्रेन में यूज होते हैं, ठीक है, तो वो पहले क्या यूज होते थे, लेटर सपोज क्या होते ही थे, तो क्या होते थे, प्लास्टिक के यूज होते थे। फिर क्या बोला है कि अभी क्या यूज होते हैं, कुल्हड़ यूज होते हैं, कुल्हड़ यूज कर सकते हैं। या फिर कप कौन से बने, क्ले ही होता है वैसे तो कुल्हड़ वाला, या फिर पेपर कप वगैरह यूज कर सकते हैं। पेपर कप अब यूज होते हैं, पेपर कप को यूज करके प्लास्टिक वाले जो उनका नंबर है प्लास्टिक वाले कप्स का, वो कम हो गया है। तो ऐसे कुछ कुछ हम लोग कर सकते हैं जिससे सारा कुछ ये ठीक हो जाता है। चैप्टर यहाँ पे डन हो गया स्टूडेंट्स, थैंक यू। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मेरे को बता सकते हो।